रत्नसिंहासनस्थं सर्वालङ्कारयूथं नवगणरुचिरं संयुतं जग्रगण्ये भद्राया वामभागे रथचरणयुतं ब्रह्मरुद्रेन्द्रवन्द्यं दारूं स्मरामि ब्रह्मदारूं स्मरामि। जय जगन्नाथ। धन्यवाद अलीवा जी। आप सभी का पुनः इस आभासी पटल पर स्वागत है। इस 30 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन जो आयोजित हो रहा है विक्रमाजीत सिंह सनातन धर्म महाविद्यालय एवं जगतगुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग राज्य विश्वविद्यालय चित्रकूट, इन दोनों के संयुक्त तत्वावधान में यह 30 दिवसीय कार्यशाला आयोजित हो रही है, जिसके संयोजक हैं प्रोफेसर प्रदीप दीक्षित जी और सर इस कार्यक्रम के संयोजक हैं, और साथ ही साथ छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर में संस्कृत विषय के भी संयोजक हैं एवं सर विक्रमाजीत सिंह सनातन धर्म महाविद्यालय में वर्तमान में प्रोफेसर पद को अलंकृत कर रहे हैं। मैं सर से निवेदन करती हूं कि कृपया आज के मुख्य वक्ता का स्वागत एवं परिचय प्रदान कर कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की कृपा करें। सर, स्वागत है आपका। हरिओम। आभासी पटल पर उपस्थित सभी प्रतिभागियों का मैं आभारी हूं और इनका वंदन है, अभिनंदन है। संचालिका महोदया सुकृति दीक्षित जी का आभारी हूं और इनका भी मैं स्वागत करता हूं, क्योंकि ये बड़े सुरुचिपूर्ण ढंग से कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं। और आभासी पटल पर अंकित जी हैं, डॉक्टर अनुराग दीक्षित जी हैं, अलीवा जी हैं, विवेकानंद जी हैं। इन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिवादन और बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारी कक्षा का जो पाठन किया जाएगा वो प्रोफेसर शोभा मिश्रा जी करेंगी। शोभा मिश्रा जी का बहुत काम है संस्कृत के लिए और ये कई संस्थानों से, कहीं सचिव हैं, कहीं अध्यक्षा हैं, कहीं बहुत काम अहर्निश संस्कृत के लिए संलग्न रहती हैं और VSSD कॉलेज में प्रोफेसर पद पर आसीन हैं। और मैं शोभा जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं और इसके साथ बहुत बहुत इनका वंदन है, अभिनंदन है। इन्होंने अपना बहुत कीमती समय से थोड़ा समय निकाल करके इस कार्यशाला को दिया। मैं इनका बहुत बहुत स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। सुकृति। धन्यवाद सर। अब मैं हमारी जो आज की मुख्य वक्ता हैं उनसे निवेदन करती हूँ कि कृपया आभासी पटल पर आकर हमें ज्ञान प्रदान करें। महोदया, स्वागत है आपका। धन्यवाद सुकृति जी, धन्यवाद प्रदीप भैया। अभी हम किसी अपरिहार्य कारण से मार्ग में हैं और 2-4 मिनट का ही ये विघ्न है, बड़ा विघ्न नहीं है, लेकिन चूंकि दोनों ही कार्य अनिवार्य थे तो हमने किसी को भी मना नहीं किया। आज हमारा प्रतिपाद्य विषय है वेदों का सामान्य परिचय। इस वेदों के सामान्य परिचय को भी हम 2-3 हिस्सों में बांटकर पढ़ सकते हैं। सबसे पहले है कि वेद का स्वरूप क्या है, वेदों का विभाजन कैसे किया गया और वेद का कालखंड क्या माना जाए। ये जो वेदों के काल का निर्धारण है, ये अपने आप में एक स्वतंत्र शोध का विषय है और पर्याप्त व्यापक विषय है। अभी जब हम आभासी पटल पर आए थे तो अनुराग जी हमको दिखलाई दे रहे थे। लोकमान्य तिलक जी के मत का, हम लोग चूंकि भारतीय हैं और परंपरा से जुड़े हैं, ज्योतिषीय परंपरा से, खगोलीय परंपरा से भी जुड़े हुए हैं, तो जो वेदों के कालखंड काल का निर्धारण विषय है उसका सर्वाधिक
महत्वपूर्ण और प्रामाणिक प्रतिपाद्य हमें प्राप्त होता है लोकमान्य तिलक जी के मत में। इसमें कृतिकाओं के आधार पर और वसंत संक्रांति के आधार पर समय का निर्धारण किया गया है। मैं प्रकाश की अवस्था में पहुंच जाऊं तब फिर मैं आपको उन सभी मतों के विषय में बताती हूँ जिन मतों में जिन जिन विद्वानों ने वेद के क्रम को कालखंड का निर्धारण किया है कि किस समय वेदों की रचना हुई है। लेकिन मेरा अनुराग भैया से विनम्र निवेदन है कि जो ये हमारा लोकमान्य तिलक जी के द्वारा जो निरूपण किया गया है एक समय का, माने जिस हिसाब से उन्होंने कृतिकाओं के आधार पर और मेरा वो मैटर कहाँ चला गया, दार्शनिक सूत्र, हाँ अच्छा इसमें जिसमें बताया गया है कि वसंत संपात के आधार पर लोकमान्य तिलक जी ने वेदों का समय 4500 ईसा पूर्व निर्धारित किया है। तो इसे ये बहुत व्यापक विषय में पूरा पढ़कर आई थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि चलते फिरते में नहीं बता पाएंगे। जब ऋग्वेद के समय में मृगशिरा नक्षत्र में वसंत संपात का निरूपण है और जब इसको देखते प्रत्येक नक्षत्र 360 × 27 का जब समय पार करता है तो इस माने वसंत संपात वर्तमान में भी अब लगभग पूरा ही हो चुका होगा, क्योंकि 1944 से हाँ पूरा होने जा रहा है। वर्तमान में पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के अंतिम पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के चतुर्थ चरण में, तो उत्तरा भाद्रपद में संभवतः वसंत संपात होगा वर्तमान में। और इससे पीछे हटाते हुए पीछे जाते हुए 72 वर्षों का पूरा समय निर्धारित करते हुए लोकमान्य तिलक जी ने 4500 विक्रम पूर्व वेदों का समय निर्धारित किया है। इसके अलावा हमारे पास मैक्स मूलर जी का मत है। मैक्स मूलर जी ने तो 1200 ईसा पूर्व का वेदों का समय निर्धारित किया है और उसके भी 4 खंड माने हैं, मंत्र काल, ब्राह्मण काल, सूत्र काल और पहला है छंद काल। इधर ही से आना होगा, इधर से पीठ की तरफ। छंद काल, मंत्र काल, ब्राह्मण काल और सूत्र काल। तो इनको हम 1200 ईसा हाँ पकड़ा हुआ 1200 ईसा पूर्व। एक सेकंड बस राकेश, तुम इधर आ जाओ ना, तो तुम उधर से खोलो, इधर से खोलो, खींचना नहीं फिर वही बात हो झटका मारेगी ना। हाँ तो तुम इधर से उसको बहला लो। भैया भैया इधर ना तो लगा इधर हमें क्लास में भैया लगा दो। धन्यवाद। अब पेमेंट कल करेंगे। 1200 ईसा पूर्व था छंद काल, 1000 ईसा पूर्व है मंत्र काल और उसके बाद ब्राह्मण काल और सूत्र काल। लेकिन इनके मत को मैक्स मूलर जी के मत का खंडन भी कर दिया गया है। इसके बाद जैकोबी ने गृह सूत्रों के आधार पर वेदों का काल निर्धारित किया। विंटरनिट्ज ने 1300 ईसा पूर्व से 1400 ईसा पूर्व का समय बताया। शंकर बालकृष्ण दीक्षित जी ने 3500 विक्रम पूर्व, मतलब अब से लगभग 3500 का मतलब हो गया कि 5525 वर्ष पूर्व का समय निर्धारित किया गया है। और विक्रम को हम लोग जब देखना होता है तो जो हमारे माने ईसा और विक्रम संवत 57 वर्ष आगे चलता है ईसा से, ये याद रखना बहुत जरूरी है। तो जब हम विक्रम संवत कहते हैं तो उसमें से 57 को घटा दिया जाता है, तब हमारा ईसवी सन निकल आता है। जो हमारे ये वरिष्ठ विद्वान हैं वैदिक कालखंड के निर्धारक, इन्होंने विक्रम पूर्व को ही माना है समय। तो शंकर बालकृष्ण दीक्षित जी ने 3500 विक्रम पूर्व का समय माना
और फिर आ गए हमारे लोकमान्य तिलक जी, जिन्होंने 4500 विक्रम पूर्व को माना है। 4500 विक्रम पूर्व में वर्तमान के 2025 वर्ष और जोड़ लीजिए तो 6525। ऐसा नहीं, ये इसको हम ऐसे देखते हैं, 2500 ईसा पूर्व और 2025 और जोड़ लीजिए तो 2525 विक्रम पूर्व या ईसा पूर्व का समय निर्धारित किया गया। इसको इन्होंने अदिति काल, मृगशिरा काल, कृत्तिका काल और अंतिम काल के आधार पर बहुत व्यापक विवेचन किया है। अंतिम काल में श्रौत सूत्र या गृह सूत्र का विवेचन आता है। बोगजगोई के शिलालेख में हमको हमारे वैदिक देवताओं का उल्लेख प्राप्त होता है। नासत्यव यानी अश्विनव इन देवताओं का उल्लेख है। मित्र, वरुण, इंद्र, नासत्यव आदि का उल्लेख होने से यह समझ में आता है। और यह बोगजगोई का शिलालेख मिला कहाँ से? एशिया माइनर, जो वर्तमान टर्की है, वहां से प्राप्त हुआ है। तो प्रामाणिक रूप में 2500 ईसा पूर्व ही वेदों का समय निर्धारित हो जाता है कि शिलालेखों की प्रामाणिकता पर विचार करें। इसी प्रकार भूगर्भ संबंधी तथ्यों के आधार पर भी तांड्य ब्राह्मण, सप्त सिंधु प्रदेश, पूर्वी सागर, इनका निर्धारण करते हुए पंजाब क्षेत्र। एक और बहुत बड़ा बिंदु यहाँ पर विचारणीय है कि पूर्वी समुद्र का वर्णन है, पूर्वी महासागर का वर्णन है, जो कि वर्तमान में हमारे ये राजस्थान का जो रेगिस्तान है उस वही क्षेत्र है। इसको बहुत से शोधकर्ताओं ने निर्धारित किया है। और अभी मैं पढ़ रही थी आपको बताने के लिए, तो मैंने देखा कि भगवती गंगा हिमालय से उतरकर सीधे हरिद्वार में आती है स्थल पर। तो हरिद्वार के पास ही से वो सब महासागर चल रहा है, इसलिए भगवती गंगा का बहुत बड़ा विवेचन ऋग्वेद में नहीं प्राप्त होता। यह जो रेगिस्तान के महासमुद्र की हम बात कर रहे हैं, महासागर की, ये ऋग्वैदिक काल की के समय की भौगोलिक संरचना है। ऋग्वेद के बाद हमारे अथर्ववेद के काल तक आते आते वह महासागर उल्लिखित नहीं मिलता। तो जो शोध के विद्यार्थी हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण तथ्य सामने आता है कि हम इस पूर्वी महासमुद्र का अपने ऋग्वैदिक तथ्यों के आधार पर निर्धारण कर लें। और हो सकता है कि शोधवेत्ता कुछ अलग ही दृष्टि से बता पाए। तो ये जो जब हम भूगर्भ संबंधी तथ्यों का ये संकलन करते हैं, उसमें इस महासागर वाली घटना को बहुत विस्तार से बताया गया है। दीनानाथ शास्त्री चुटेल जी ने वेद काल निर्णय नामक ज्योतिष तत्व मीमांसक ग्रंथ के आधार पर वेदों का काल 3 लाख वर्ष पूर्व निर्धारित किया है। अब हम अपने मूल प्रतिपाद्य पर आते हैं, जिसमें हमें वेदों के सामान्य परिचय के विषय में बताने के लिए कहा गया है। तस्माद् यज्ञात् सर्वहुतः ऋचः सामानि जग्गिरे छंदांसि जग्गिरे तस्माद् यजुस्तस्माद् अजायत। पुरुष सूक्त 10:90 का 9वां मंत्र है। इसमें और वेद किसे कहा गया है, वेद की परिभाषा देते हुए बताया गया है। मंत्र ब्राह्मणयोर वेद नाम ध्येयम। मंत्र और ब्राह्मण दोनों अंशों को मिलाकर वेद कहा जाता है। मननात् मंत्राः, यज्ञ यागानुष्ठान, देवों की स्तुति इत्यादि से संबंधित जो हैं उन मंत्रों को मंत्र कहा जाता है। और वर्धन, ब्रीह वर्धने धातु से ब्राह्मण बना है शब्द। यह वर्धन, विस्तार, वितान या यज्ञ से संबंधित है, यज्ञ विधान का विस्तार। तो वेद हो गए हमारे, वेद, फिर ब्राह्मण, आरण्यक एवं उपनिषद, इन चारों प्रकार के वांग्मय को जोड़कर हम वेद शब्द का व्यापक अर्थ ले सकते हैं। वेदों के सामान्य प्रतिपाद्य में चारों वेद संहिताएं आएंगी, ब्राह्मण, आरण्यक एवं उपनिषद भी आ सकते हैं, क्योंकि मंत्र ब्राह्मणयोर वेद नामधेयम ऐसा कहा गया है। तो अब वेद जो हैं वो भी जो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, इन 4 भागों में विभक्त हैं। तो तेषाम ऋक्
यत्रार्थवशेन पाद व्यवस्था, उनको ऋग कहा जाता है जहाँ चरण के आधार पर चरणों में विभक्त करके प्रतिपाद्य को प्रस्तुत किया जाता है। और साम किसे कहते हैं? गीतिषु सामाख्या, उन्हीं मंत्रों का जब हम गायन करते हैं, गान के आधार पर उनका निर्धारण होता है, तब उन्हें साम शब्द से कहा जाता है। शेषे यजुः, जो मंत्र नहीं है और जिनका गायन नहीं हो रहा है, उन मंत्र उन वेद खंडों को, वेद के उस भाग को यजुः कहते हैं। ये मूलतः गद्यात्मक होते हैं। जिन मंत्रों में अर्थवशात पादों की व्यवस्था है, अतः उन छंदोबद्ध मंत्रों का नाम ऋक है। इन ऋचाओं पर जो गायन गाए जाते हैं, उन गीति रूप मंत्रों का नाम साम है। और मंत्र ऋचाओं और सामों के व्यतिरिक्त जो हैं, उन्हें यजुष नाम से पुकारते हैं। इनमें विशेषतः यागानुष्ठान के लिए विनियोग वाक्यों का समावेश किया जाता है। माने यजुष में यागानुष्ठानों के लिए विनियोग वाक्यों का समावेश किया जाता है। इन्हीं को त्रयी नाम से भी कहा जाता है। इस प्रकार मंत्रों के त्रिविध होने के कारण वेदों को त्रयी के नाम से कहा जाता है। मंत्रों के समूह का, इनका नाम संहिता भी, अभी मैंने भी संहिता शब्द का प्रयोग किया था, तो इनका नाम संहिता भी है। संहिता, मंत्रों के समूह का नाम संहिता है। यागानुष्ठानों को ध्यान में रखकर भिन्न भिन्न ऋत्विजों के उपयोग के लिए इन मंत्रों को संहिताओं के रूप में संकलित कर दिया गया। वेदव्यास जी ने संहिताओं का संकलन किया है। ये सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते जा रहे हैं आपके बच्चों, आप लोग लिखते चलिए। जिसके सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन जाएंगे उसको पुरस्कार मिलेगा। कृष्ण द्वैपायन, वेदों का व्यास अर्थात पृथक्करण करने के कारण कृष्ण द्वैपायन का नाम वेद व्यास रख दिया गया। वस्तुतः उनका नाम कृष्ण द्वैपायन है, लेकिन वेदों को चार संहिताओं में विभक्त करने के कारण उनका नाम वेद व्यास रखा गया है। संहिताओं के विषय, ये जो चार हैं, ऋग साम यजु और अथर्व, तो इनके विषय क्या हैं, इसके विषय में भी कहा गया है। ऋग यजु सामाथर्वाख्यान वेदान पूर्वादिभिर्मुखैः शस्त्रमिज्यां स्तुतिस्तोमं प्रायश्चित्तं व्यधात् क्रमात्। शस्त्रमिज्यां स्तुतिस्तोमम, एक है शस्त्र, दूसरा है इज्या, तीसरा है स्तुति स्तोम और चौथा है प्रायश्चित। तो जो चार प्रकार के वेद हैं, चार भागों में विभक्त हैं, उनके मूल प्रतिपाद्य को हम एक एक शब्दों में समझना चाहें तो समझ सकते हैं। ऋग्वेद का प्रतिपाद्य है शस्त्र। शास्त्र और वो नहीं समझिएगा, ये शस्त्र जो मंत्र होता द्वारा उच्चरित होता है तथा जिसका गान नहीं किया जाता, वे शस्त्र कहलाते हैं। तो इसमें तीनों चीजें, तीन महत्वपूर्ण चीजें आई हैं। पहला है ऋग्वेद का प्रतिपाद्य शस्त्र है। शस्त्र का उच्चारण, शस्त्र का प्रयोग होता नामक ऋत्विक करता है। इनका गायन नहीं होता और ये मंत्रात्मक होते हैं। तो शस्त्र मंत्रात्मक होते हैं, होता इनका प्रयोग करते हैं, इनका गायन नहीं होता। दूसरा है इज्या। इज्या यजुर्वेद से संबद्ध है। यज्ञ कर्म, यजुर्वेद के यज्ञ से यज्ञ के शरीर की निष्पत्ति होती है और अध्वर्यु नामक ऋत्विक इन इज्या का प्रयोग करता है। सामगान के लिए स्तुति स्तोम का प्रयोग होता है। स्तुति के लिए प्रयुज्यमान जो ऋक समुदाय हैं उन्हें स्तोम कहा जाता है। तो सामवेद में का प्रतिपाद्य स्तुति स्तोम है। ये स्तुतियों के लिए प्रयुक्त होने वाले उन ऋचाओं के समुदाय को स्तोम कहते हैं। और स्तुति स्तोम का प्रयोग उद्गाता नामक प्रयोक्ता करता है। तो
ऋग्वेद का के शस्त्रों का प्रयोग करते हैं होता नामक ऋत्विक, यजुर्वेद की इज्जा का प्रयोग करते हैं अध्वर्यु नामक ऋत्विक, और सामवेद के स्तुति स्तोम का उच्चारण करते हैं उद्गाता नामक ऋत्विक। अथर्ववेद स्तोम त्रिवित पंचदश सप्तदश आदि अनेक प्रकार का हो सकता है। अथर्ववेद का विषय है प्रायश्चित्त। श्रीधर स्वामी प्रायश्चित्त का लक्ष्य बाह्य ब्राह्म कर्म को मानते हैं, अर्थात ब्रह्म नामक ऋत्विज द्वारा संपादित किया गया कर्म ही प्रायश्चित्त शब्द से कहा जाता है, और अन्य ऋत्विजों के कर्म में त्रुटि दिखलाना इसके दो मुख्य कार्य हैं। पहला है प्रायश्चित्त का उपदेश करना, और दूसरा होता, अध्वर्यु और उद्गाता के द्वारा प्रयुक्त ऋचाओं या मंत्रों में कमी बतलाना। तो अथर्ववेद का प्रतिपाद्य प्रायश्चित्त है, जिसे प्रायश्चित्त को माने पश्चाताप इत्यादि से नहीं समझना चाहिए। यहाँ पर ब्रह्म अर्थात ब्रह्म नामक ऋत्विक द्वारा संपादित किया गया जो कर्म है वह ब्राह्म कर्म है। प्रायश्चित्त का लक्ष्य ब्राह्म कर्म ही होता है। इसके दो उद्देश्य हैं, पहला है प्रायश्चित्त का निरूपण, ब्राह्म कर्म का निरूपण, और दूसरा अन्य ऋत्विजों के द्वारा किए गए कोई भी त्रुटिपूर्ण प्रयोग का निवारण। इस प्रकार हमने देख लिया शस्त्रमिज्जा स्तुतिस्तोम प्रायश्चित्तम व्यधाक्रमात्, ये संहिताओं के विषय हो गए। यज्ञ, तो यज्ञ ऋक् तथा अथर्व संहिता की रचना का उद्देश्य यज्ञ के अनुष्ठानों से साक्षात संबंध नहीं है। यजुः तथा साम का निर्माण यज्ञ याग के विधानों को ही लक्ष्य में रखकर किया गया है। अब हमने अभी पढ़ा ऋत्विक, उद्गाता, अध्वर्यु और ब्रह्मा नामक ऋषि। अथर्ववेद का प्रयोग करने वाला ब्रह्मा ऋषि ऋत्विज होता है। तो हम इनके कर्मों को एक बार और देख लेते हैं। इसमें हौत्र कर्म माने होता नामक ऋत्विज जिस कार्य को करता है उसको हौत्र कर्म कहते हैं, और यह ऋचाओं का पाठ करता है, पहला। दूसरा है संबद्ध देवताओं का यज्ञ में आह्वान करने का कार्य करता है, तो ऋचाओं का पाठ करके संबद्ध देवताओं को यज्ञ में आहूत करता है। याज्ञा तथा अनुवाक्या ऋचाओं का यह पाठ करता है। तो ऋग्वेद की वे ऋचाएं जिनका गान नहीं होता, जिनका प्रयोग होता नामक ऋत्विज करता है, उनके प्रकार हैं याज्ञा और अनुवाक्या। याज्ञा तथा अनुवाक्या ऋचाओं का यह पाठ करता है। शस्त्र, आप कहेंगे कि शस्त्र की परिभाषा मैडम बता दीजिए। शस्त्र की परिभाषा है अप्रगीत मंत्र साध्या स्तुति शस्त्रम। कृपया लिख लीजिए, मैं इसकी पीपीटी भी बनवा दूंगी, आज समय नहीं निकाल पाई। तो अप्रगीत मंत्र साध्या स्तुति शस्त्रम, शस्त्र उसे कहते हैं जिनका उच्च स्वरेण गान नहीं होता। तो अप्रगीत मंत्र साध्या स्तुति ही शस्त्र कहलाती है। दूसरा है औद्गात्र कर्म। उद्गाता नामक ऋत्विज का विशिष्ट कार्य है औद्गात्र कर्म। यह देवताओं की स्तुति में साम का गायन, तो साम का गायन करता है, जिसका पारिभाषिक, जिन साम का यह गायन करता है उनका पारिभाषिक नाम है स्तोत्र। जिन ऋचाओं के ऊपर साम का गायन होता है उनका नाम योनि कहलाता है। जो माने जिन ऋचाओं पर गायन होता है, तो गायन हो गया स्तोत्र, और वो ऋचा जिसको आधार बनाकर गायन किया गया उसको एक शब्द में योनि नाम से कहा जाता है। आध्वर्य कर्म, यज्ञ के मुख्य कर्मों का निष्पादन कर प्रधान ऋत्विक अध्वर्यु करता है। इसी के कर्म को आध्वर्य कर्म कहते हैं। ये भिन्न भिन्न शाखाओं में
इन ये जो संहिताएं हैं, ये यजुर्वेद की संहिताएं भिन्न भिन्न शाखाओं में संकलित की गई हैं। अध्वर्यु गद्यात्मक मंत्रों अर्थात यजुषों, जो गद्यात्मक मंत्र हैं उनका नाम यजु कहलाता है। यजुषों का उपांशु रूप से उच्चारण करता है तथा अपने कर्म को संपादित करता है। और चौथा है अथर्ववेद। अथर्ववेद में ब्रह्मा नामक ऋत्विज यज्ञ की बाहरी विघ्नों से रक्षा, कई कार्य हैं इसमें। पहला कार्य है बाहरी विघ्नों से रक्षा, दूसरा स्वरों में संभाव्य त्रुटियों का मार्जन करना, और तीसरा यज्ञीय अनुष्ठानों में उत्पन्न होने वाले नाना प्रकार दोषों के निवारण के लिए प्रायश्चित्त का विधान करना। इस अध्यक्ष होता है ब्रह्मा। यज्ञ का अध्यक्ष यागीय अनुष्ठानों का पूर्ण निरीक्षण तथा त्रुटि मार्जन करने का कार्य करता है। भिषक ब्रह्मा एक अध्यक्ष हुआ, दूसरा नाम है भिषक ब्रह्मा। भिषक ब्रह्मा वो कहलाता है जो भेषज कृतो हवा एष यज्ञो यत्रैवं विद ब्रह्मा भवति, उपचार से संबंधित है। अब वैदिक संहिताओं में हमने देख लिया कि होता, अध्वर्यु, उद्गाता और ब्रह्मा, इन चार प्रकार के ऋतुजों के द्वारा विशिष्ट कर्मों के लिए आवश्यक मंत्रों का संकलन चार वैदिक संहिताओं के रूप में किया गया है। ऋग्वेद के दशम मंडल के 71वीं संख्या का 11वां जो मंत्र है उसमें हम लोगों ने पढ़ा है ऋचाम त्वः पोषमास्ते पुपुन्मान। एक मिनट रुक जाते बेटा, बोल रही थी मैं। अरे मैं देख के बोल रही थी, तुमने बंद कर दी लाइट, मेरी तो बूगी बूगी हो गई। हाँ चलो अब इसको दूनी को ऊपर चढ़ा दो, मैं जा रही हूँ। एक माता प्रणाम का पहुंच रहे बच्चों, 1 मिनट में धीरे से चढ़ाना, अपने आप पौवा पौवा चढ़ने देना। क्या हो गया? अरे रस्सी सिलसिला है, धीरे से चढ़ा देना। हाँ, ये मंत्र है ऋचाम त्वः पोषमास्ते पुष्वान् गायत्रं तो गायाति शक्वरीषु ब्रह्मा तो वदति जात विद्यां यज्ञस्य मात्रां विममीत उत्वः। जय भगवान, बहुत बढ़िया मंत्र है ये। ऋचाम त्वः पोषमास्ते पुष्वान् गायत्रं तो गायाति शक्वरीषु ब्रह्मा तो वदति जात विद्यां यज्ञस्य मात्रां विममीत उत्वः। ये इसमें ऋचा, साम, ब्रह्मा माने चारों का उल्लेख है। अब हम ऋग संहिता पर थोड़ा विस्तार से विचार करते हैं। ऋग्वेद भाषा एवं भाव की दृष्टि से अन्य वेदों से नितांत प्राचीन है। तैत्तिरीय संहिता ऋग्वेद के ऋग के द्वारा वेद अनुष्ठान को ही दृढ़ मानती है। तैत्तिरीय संहिता के अनुसार इसमें कहा गया है यद् वै यज्ञस्य सामना यजुषा क्रियते शिथिलं तत्
यद वै यज्ञस्य सामना यजुषा क्रियते शिथिलम तत् यद ऋचा तद दृढ़म इति। तो जो ऋचा के द्वारा प्रतिपादन किया गया है वह दृढ़ता से माना जाना चाहिए, वही सबसे ज्यादा प्रामाणिक है, ऐसा तैत्तिरीय संहिता 6.5.10.3 में कहा गया है। और हमारा जो बहुत पढ़ा हुआ सूक्त है पुरुष सूक्त, इसमें भी सहस्र शीर्षा पुरुष रूपी ऋचा, पुरुष से ऋचाओं का ही आविर्भाव सबसे पहले कहा गया है। तस्माद् यज्ञात् सर्वहुतः ऋचः सामानि जग्गिरे छंदांसि जग्गिरे तस्माद् यजुस्तस्माद् अजायत। सर्वप्रथम ऋचाओं का ही उल्लेख इसमें भी हुआ है। दशम मंडल का है ये, दशम मंडल का 90वां सूक्त है। अब ऋग्वेद का विभाग, ऋग्वेद का विभाग दो तरह से किया गया है, एक अष्टक क्रम में और दूसरा है मंडल क्रम में। ऋग्वेद अष्टक क्रम को जब हम देखते हैं तो इसमें 8 अष्टकों में विभक्त है। प्रत्येक अष्टक में 8 विभाग होते हैं। इन विभागों को अध्याय नाम से कहा जाता है। इस प्रकार 8 अठैया 64, ऋग्वेद में 64 अध्याय प्राप्त होते हैं। ये सब ऑब्जेक्टिव की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, इनको तैयार कर लेना चाहिए। ऋग्वेद के अष्टक क्रम में 8 अष्टक हैं, प्रत्येक अष्टक में 8 अध्याय हैं, इसलिए ऋग्वेद में अष्टक क्रम में 64 अध्याय प्राप्त होते हैं। अब इन अध्यायों का भी अवान्तर विभाग किया गया है, जिनको वर्ग कहते हैं। वर्ग होते हैं ऋचाओं के समूह, लेकिन यह जान लीजिए कि वर्गों में ऋचाओं की संख्या समान नहीं है। इनमें सामान्यतः 5 से 9 मंत्र होते हैं, लेकिन इनमें विषमता का क्या कारण है यह भी नहीं पता। जब एक सेट पैटर्न पर विभाग किया गया था 8 अष्टक और प्रत्येक का 8-8 अध्यायों में, तो उनमें जो वर्ग थे उनका भी हम विभाजन कर सकते थे निश्चित मंत्रों के आधार पर, लेकिन मंत्रों की संख्या सामान्यतः 5 से 9 रखी गई है। और ऋग्वेद में समस्त वर्गों की संख्या 2006 है। ऋग्वेद में सभी वर्गों की संख्या मिलाने के बाद यह 2006 वर्ग संख्या आती है। मंडल क्रम यह अधिक महत्वपूर्ण है, ऐतिहासिक है, वैज्ञानिक है, और हम सब मंडल क्रम से ही हम लोग भी पढ़ते आ रहे हैं। ऋग्वेद 10 मंडलों में विभक्त है, इसीलिए इसको दशतयी कहा जाता है। ऋग्वेद को दशतयी 10 मंडलों में विभक्त होने के कारण कहा जाता है। 10 मंडलों को 85 अनुवाकों में 85 अनुवाकों में जोड़ा गया है। ये इन 85 अनुवाकों में मंडल क्रमानुसार 1017 सूक्त हैं, और यदि हम अलग अलग संख्या देखें तो पहले में दस है ना, 191, 43, 62, 58, 87, 75, 104, 92, 114 और 191 इस तरह की इनमें सूक्तों की संख्या है। इन सूक्तों के अतिरिक्त 11 सूक्त और मिलते हैं जिन्हें हम बालखिल्य के नाम से जानते हैं। बालखिल्य सूक्त अष्टम मंडल में है। पूछा जा सकता है कि बालखिल्य सूक्त किसमें मिलते हैं। बालखिल्य सूक्त अष्टम मंडल में मिलते हैं। मुख्य सूक्त अष्टम मंडल में 92 हैं, 92 हैं, लेकिन बालखिल्य सूक्तों को जोड़ देने के बाद 103 संख्या 103 संख्या आती है, और एक संख्या बढ़ घट कर इसमें बतलाई गई है, क्योंकि मूल में 104 बतलाया था। अष्टम मंडल में 49 से 59 तक बालखिल्य का स्थान है। मंत्रों की संख्या 80 है, वर्ग 18 हैं, अक्षर 3044 हैं। खिल परिशिष्ट या पीछे से जोड़े गए मंत्र अतिरिक्त हैं। खिलों को स्वाध्याय के समय पढ़ने का नियम है, किंतु न तो इनका पदपाठ उपलब्ध होता है
न अक्षर गणना में ही इस खिल अंश का समावेश किया गया है। समस्त सूक्तों की ऋचाओं की संख्या 10,580 और 1/4 है, सवाया है, तो 105,801/4 ये संख्या आप याद कर लीजिए। यही संख्या है ऋचाम 10,000 ऋचाम 500 च ऋचाम 80 पादश्च पारणम संप्रकीर्तितम। इसका प्रमाण देखिए, अनुवाकक क्रम में अनुवाकानुक्रमणिका में दिया गया है ऋचाम 10,000 ऋचाम 500 च 10,500 हुई। फिर आया ऋचाम 80 तो 10,580 माने 80, 10,580 पादश्च पारणम संप्रकीर्तितम, पाद यानी 1/4, तो चतुर्थ तो 10,580 प्लस 1/4 इतने ऋचाएं ऋग्वेद में हैं। ऋचाओं के शब्दों की संख्या 1,53,826 153,826 है। इसको भी देखते हैं। शाकल्य दृष्टे पदमलमेकम सार्धम च वेदे 3सहस्रयुक्तम शतानि चाष्टौ दशकद्वयं च पदानि षट्चेति चर्चितानि। शब्दों अक्षरों की संख्या 4,32,000 432,000 चत्वारिशतसहस्राणि द्वात्रिंशच्चाक्षरसहस्राणि। मालाबार के नारायण भट्ट द्वारा विवरण बताया गया है। अष्टक मंडल अध्याय अनुवाक जानन अपिदुषामोदम सयज्ञः, ऐसे करके इसको भी हम लोग विशेष रूप से देख सकते हैं। इसके आधार पर याद किया जा सकता है। नैमित्तिक द्विपदा 140 ऋग्वेद की कुछ ऐसी ऋचाएं हैं जो अध्ययन काल में चतुष्पदा मानी जाती हैं, किंतु प्रयोग काल में द्विपदा ही गिनी गई हैं। ऋक् सर्वानुक्रमणी द्विर्द्विर्पदास्त्रिचः साममनन्ति समामनन्ति। षड्गुरु शिष्य ऋचोध्ययने तु अध्येतारो द्वे द्वे द्विपदे एकैकं ऋचं कृत्वा समामनन्ति। अधीहीरन् तेन पश्वात् न तायुम्। यह है ऋग्वेद का 1/65 प्रथम मंडल का 65वां। इति शंसने दशर्चत्वम् आसाम अध्ययने तो पंचत्वम भवति। ऐसा इन लोगों ने व्याख्या करके बतलाया है। ये नैमित्तिक द्विपदा 140 संख्या की है। नित्य द्विपदा ये 17 है। ये कभी भी अपने द्विपदा रूप से वंचित नहीं होती हैं। ये नित्य द्विपदा माने 2 पद, और नैमित्तिक द्विपदा जो होती तो 4 चरणों वाली ऋचाएं हैं, लेकिन किसी कारण से उनको प्रयोग के समय द्विपदा 2 पद वाली बना दिया जाता है। इन द्विपदाओं तथा बालखिल्य की सही गणना न कर पाने के कारण मैक्स मूलर, मैकडॉनल्ड आदि अनेक वेदज्ञों की गणना में भ्रमित हो गए हैं। हम मैक्स मूलर की गणना को नहीं मान पाते, क्योंकि उन्होंने वेदों को भीतर तक पहुंचकर नहीं समझ पाए कि इनमें नैमित्तिक द्विपदा और नित्य द्विपदा कैसे गणना की जाए। इसीलिए इनकी मैक्स मूलर आदि की गणना सही नहीं है। अब कात्यायन कृत ऋक् सर्वानुक्रमणिका में बालखिल्य तथा नैमित्तिक द्विपदाओं को मिलाकर ऋग्वेद की ऋक् संख्या 10,552 है। माने 2 संख्या बढ़ा दी गई, 10,552 है। 140 नैमित्तिक द्विपदाओं को चतुष्पदा बनाकर गिनने पर 70 कम हो जाती है, जिससे ऋचाओं की संख्या बदल जाती है। 70 की कमी होने पर भी पद, अक्षर, मात्रा आदि की गणना में कोई भी कमी नहीं होती, क्योंकि वो तो पढ़ने की दृष्टि से है ना, कि हमने 4 चरण में पढ़ा या 2 चरण में पढ़ा, उसके कारण संख्या अक्षर की संख्या में कमी नहीं होती है। समझ लीजिएगा। लौंगाक्ष स्मृति में ऋक् संख्या 10,580 1/4 बतलाई गई है। अब ऋग्वेद, चूंकि हमने बताया कि ये छंदोबद्ध रचनाएं हैं, तो इनमें छंद प्राप्त होते हैं। वैदिक छंद प्रमुख रूप से 3 हैं।
त्रिष्टुप, गायत्री और जगती। त्रिष्टुप के प्रत्येक पाद में 11 अक्षर होते हैं और कुल 44 अक्षर होते हैं। त्रिष्टुप की संख्या सर्वाधिक है। ऋग्वेद में सर्वाधिक प्रयुक्त मंत्र छंद त्रिष्टुप है। इसकी संख्या 4251 है। दूसरा छंद है गायत्री। यह 3 चरण का होता है। इसमें प्रत्येक चरण में 8 अक्षर होते हैं। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24। गायत्री की संख्या 2449 मानी गई है, मानी गणना में आई है। और तीसरा प्रधान छंद है जगती। यह 4 चरण का होता है। प्रत्येक में 12 अक्षर होते हैं, कुल 48 अक्षर होते हैं। और जगती छंद 1346 संख्या के हैं। इन 3 छंदों की कुल संख्या आप मिला लीजिए, 4251, 2449 और 1346, फिर 8046 इनकी संख्या बनती है। अर्थात ऋग्वेद के छंदों की 3/4, 3/4 संख्या इन्हीं छंदों में आ जाती है। अब हम आए अनुष्टुप। चौथा छंद है अनुष्टुप। यह 4 चरणों का होता है। प्रत्येक में 8 चरण होते हैं। 8 चौक 32, कुल 32 होते हैं। और अनुष्टुप छंदों की संख्या 858, 858 है। पंक्ति छंद यह 4 चरण का होता है। प्रत्येक में 10-10 अक्षर होते हैं। 40 अक्षरों का है और इनकी संख्या 498 है, 498। उष्णिक छंद यह भी 4 चरण का होता है, लेकिन इसमें 8-8 और उष्णिक है ना, 8-8 16, 16 और 2 28। ये 3 चरण का होता है। 4 चरण नहीं होने चाहिए, क्योंकि 8-8 और 12 का इसमें विभाग हुआ है। 28 अक्षर होते हैं। मैं 1 मिनट पहले उससे देख के बताती हूँ। उष्णिक, हाँ, 28 मात्राएं इसमें होती हैं। सविता देवता है, ठीक। और फिर बृहति छंद, इसमें 8-8, 12, 8 इस प्रकार से 4 चरण होते हैं और 36 मात्राएं मानी गई हैं। प्रत्येक में अक्षर कहिए इसमें हैं। और कुल बृहति छंद की संख्या 371 है। उष्णिक छंद है 398, 398। वैदिक जो वाङ्मय है उसमें छंदों का बहुत महत्व है। इनमें छंदों की मात्राएं, देवता, स्वर, वर्ण और ऋषि सबका उल्लेख है। जैसे गायत्री छंद 24 मात्राओं का, अग्नि देवता है, षड्ज इसका स्वर है, वर्ण इसका सित है और अग्नि वैश्य इसके ऋषि हैं। उष्णिक 28, सविता देवता, ऋषभ स्वर मान रे और वर्ण सारंग कश्यप ऋषि हैं। अनुष्टुप के 32 मात्राएं, सोम देवता, स्वर गांधार, पिशंग वर्ण और गौतम ऋषि हैं। बृहति का छंद के 36 मात्राएं, बृहस्पति इसके देवता, मध्यम स्वर है, कृष्ण वर्ण है, अंगिरस ऋषि हैं। इसी प्रकार पंक्ति मित्रावरुण पंचम इसका स्वर है, नील वर्ण है, भार्गव ऋषि है। त्रिष्टुप के इंद्र देवता है, दैवत स्वर है, लोहित वर्ण है और कौशिक ऋषि हैं। और जगती के विश्व देवा देवता हैं, इसका निषाद स्वर है, वर्ण निश्चित नहीं है और ऋषि इनके वशिष्ठ हैं। इस प्रकार हम ऋग्वेद के स्वरूप, विभाग और उसके छंदों का निरूपण कर पाए हैं। अब हम वंश मंडल पर आते हैं। द्वितीय मंडल से सप्तम मंडल तक के भाग का भाग ऋग्वेद का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथा प्राचीनतम भाग माना जाता है। इसमें प्रत्येक मंडल का संबंध किसी ऋषि विशिष्ट से है या उनके वंशजों से है। अतः पाश्चात्य विद्वान ऋग्वेद के द्वितीय मंडल से सप्तम मंडल तक के भाग को वंश मंडल यानी फैमिली बुक के नाम से कहते हैं। नवम मंडल में सोम अर्थात पवमान की स्तुति है, इसलिए यह पवमान मंडल कहलाता है। प्रथम मंडल तथा दशम मंडल अर्वाचीन माने गए हैं। इनकी संख्या दोनों की 191 है।
अब द्वितीय मंडल के ऋषि गृत्समद, तृतीय मंडल के विश्वामित्र, चतुर्थ मंडल के वामदेव, पंचम मंडल के अत्रि, षष्ठ मंडल के भरद्वाज, सप्तम मंडल के वशिष्ठ, अष्टम मंडल के कण्व तथा अंगिरा और नवम मंडल जो पवमान मंडल कहलाता है उसके पवमान हैं। तो भारतीय दृष्टि से इन मंडलों का संकलन तथा विभाजन एक ही व्यक्ति द्वारा माना जाता है, जैसा कि हमने कहा वेद व्यास जी ने इनका विभाजन किया। लेकिन ये जो वंश मंडल फैमिली बुक माना गया है ये पाश्चात्य विद्वानों की परंपरा है, लेकिन चूंकि ये चली आ रही है विचारधारा तो इसका अवबोध होना आवश्यक है। प्रथम मंडल शतर्ची कहला विश्वामित्र के पुत्र मधुच्छंदा के द्वारा लगभग 100 ऋचाओं को देखने के कारण सभी ऋषि शतर्चिन कहे जाते हैं। 100 ऋचाओं का दर्शन करने वाला ऋषि शतर्ची और बहुत बहुवचन में तो शतर्चिन कहे जाते हैं। और द्वितीय से नवम मंडल तक के ऋषिगण माध्यम या मध्यस्थ कहे जाते हैं। दशम मंडल के ऋषि शुद्ध सूक्त तथा महासूक्त, षड्गुरु शिष्य, नासदीय सूक्त के पहले के सूक्त महासूक्त तथा पीछे के सूक्त शुद्ध सूक्त कहे जाते हैं। देखिए ये विभाग भी मस्तिष्क में बैठा लीजिए। नासदीय सूक्त की संख्या क्या है? ऋग्वेद के दशम मंडल का 129वां 129, तो 129वां सूक्त है नासदीय सूक्त। नासदीय सूक्त से पहले के 128 29 तक के सूक्तों को महासूक्त कहा जाता है और इसके बाद के सूक्तों को शुद्ध सूक्त कहा जाता है। अब एक क्वेश्चन बता दे कि कितने सूक्त हैं इसमें? 191 191, पहले और दशम दोनों में 191 संख्या है। ठीक है। शतर्चिन आद्य मंडलेन्ते क्षुद्र सूक्त महा सूक्ता मध्यमेशु माध्यमाः, ये कात्यायन की सर्वानुक्रमणिका कह रही है। अब ऋक् परिशिष्ट के नाम से 36 सूक्त हैं जिनमें ऋचाओं की संख्या में एक रूपता नहीं है। किन्हीं में एक कहीं में 48 तक ऋचाएं प्राप्त होती हैं। ये देखिए श्री सूक्त, रात्रि सूक्त, मेधा सूक्त, शिव संकल्प सूक्त, संज्ञान सूक्त, ये सब इसी के अंतर्गत आते हैं। भाष्कर शाखा के अनुसार 15 सूक्तों में अंतिम तच्छन्योरावृणीमहे गातुम यज्ञाय गातुम यज्ञपतये, यह भाष्कर के अनुसार सर्वांतिम ऋचा है। ऋक् परिशिष्ट के मंत्र पुराणों के में प्रमाण के लिए उद्धृत हैं तथा विशेष सम्मानार्ह माने जाते हैं। अब व्यास जी ने इनका विभाग किया तो व्यास जी के शिष्य थे ऋक्, पैल, साम, जैमिनी, यजुर्वेद के वैशंपायन और अथर्व के सुमंतु। इन मुनियों द्वारा वेदों का शिष्य प्रशिष्यों में प्रचार से इन संहिताओं की अनेक शाखाएं बन गईं। चरण शब्द शाखाओं से संबद्ध है, यह समानार्थक है। और इन्होंने चरण शब्द शाखा विशेषाध्ययन परैकतापन्न जन संघवाची भाष्यकार। ऋक् की 21 शाखाएं हैं, यजुर्वेद की 101 शाखाएं हैं, साम की 1000 शाखाएं हैं और अथर्ववेद की 9 शाखाएं हैं। तो 21, 101, 1000 और 9, तो 1131 शाखाएं मानी जाती हैं। जो यजुर्वेद की 101 शाखाएं हैं वहां पर एक मत वैभिन्न होता है, वहां 100 शाखाएं भी कहा जाता है। तो एक ही संख्या केवल घट बढ़ सकती है, या तो 1131 होगी या 1130 होगी। लेकिन ऋग्वेद की 1131 शाखाओं का वर्णन हमें प्राप्त होता है। पस्पशाह्निक में कहा गया है चत्वारो वेदाः सांगाः सरहस्याः बहुधा भिन्नाः 100मध्वर्युर्शाखाः सहस्रवर्त्मा सामवेदः 21 वावृच्यं 9 थर्वणो वेदः। तो इन्होंने 100 माना है पस्पशाह्निक में, इसलिए यहाँ पर हम लोग 1130 शाखाएं कह सकते हैं। यदि ऋग्वेद के
महाभाष्य के अनुसार पशपशान्निक महाभाष्य का पहला अध्याय कहलाता है। तो पशपशान्निक में यजुर्वेद की शाखाएं 100 बताई गई हैं। इसलिए यदि प्रश्न बनता है कि महाभाष्य के अनुसार वेदों की कितनी शाखाएं हैं, तो आपको लिखना होगा 1130, क्योंकि वहां यजुर्वेद की 100 ही शाखा मानी गई है, लेकिन अन्य विद्वानों ने 101 संख्या भी मानी है। शाकल बाष्कल इनकी शाखाएं हैं। शाकल में मंत्रों की संख्या बाष्कल के मंत्रों की संख्या से थोड़ी अधिक मानी गई है। शाकल में 117 सूक्त हैं, बाष्कल में 125 सूक्त हैं। इन अतिरिक्त 8 सूक्तों में एक संज्ञान सूक्त है। शेष बालखिल्य सूक्तों में से प्रथम 7 हैं। क्यों अंतर माना ना? शाकल और बाष्कल में मंत्रों की संख्या में अंतर क्यों आया, उसका भी प्रमाण यहाँ पर उपस्थित है। अश्वलायन शाखा, शांखायन शाखा, मांडूकायन शाखा। विषय ऋग्वेद धार्मिक स्तोत्रों की एक विशाल राशि है। इनमें भिन्न भिन्न ऋषियों ने नाना देवताओं की सुंदर तथा भावाभिव्यंजक शब्दों में स्तुतियां की हैं। कुछ स्तुतियां देवताओं को प्रसन्न कर अपने अभीष्ट की सिद्धि के लिए प्रार्थनाएं हैं। सर्वाधिक ऋचाएं अग्नि देवता की हैं। इंद्र विजय प्रदाता देवता है, ओजस्वी है, वीर रस से मंडित है, अतः इंद्र की स्तुतियों में वीरता का भाव आता है। वरुण कर्म फल प्रदाता है, ये नैतिक और उदात्त स्वभाव के हैं। देवियों में प्रमुख है उषा, ये कवित्व से मंडित उषा सूक्त है। प्रतिभाशाली सौंदर्याभिव्यंजक ऋचाएं उषा सूक्त में प्राप्त होती हैं। वाक सूक्त भी इसका बहुत महत्वपूर्ण सूक्त है। सविता, पूषा, मित्र, विष्णु, रुद्र, मरुत, पर्जन्य, सोम आदि इसके प्रधान देवता हैं। दशम मंडल को अर्वाचीन माना जाता है। भाषागत विभिन्नता के आधार पर रेफ के स्थान पर लकार का प्रयोग अर्वाचीन प्रयोग है। वंश मंडल में सदिर, दशम में सलिल, ऐसा प्रयोग हम देखते हैं। तो रेफ के स्थान पर लकार का प्रयोग परवर्ती प्रयोग है। अतः हम देख सकते हैं कि दशम मंडल में ये परवर्ती प्रयोग प्राप्त होता है। प्रथमा द्विवचन पुल्लिंग का द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया, ऐसा प्रयोग मिलता है। लेकिन दशम मंडल में द्विवचन के लिए आ की जगह औ का प्रयोग होने लगा। जैसे अपना रामः रामौ है लौकिक संस्कृत में, वैसे ही दशम मंडल में पुल्लिंग द्विवचन के लिए औ का प्रयोग होने लगा। माँ वामे तौ या माँ परे तौ ऋषाम, दशम मंडल का 178वां संख्या का दूसरा मंत्र है ये। वंश मंडल में क्रियार्थक क्रिया के प्रत्यय तवई, तवैं आदि वर्तने सरतवे, कर्तवई, जीवसे, अवसे आदि प्रयुक्त होते हैं। लेकिन दशम मंडल में तुमुन के का प्रयोग होने लगा। तुमुन के लिए ही तो तवई का प्रयोग होता है, तवई तवैं वैदिक वाङ्मय में। लेकिन दशम मंडल में लौकिक प्रयोग जो तुमुन है वह आ चुका है। कर्तुम, जीवितुम, अवितुम ये प्रयोग देखे जा रहे हैं। दशम मंडल की भाषा ब्राह्मण ग्रंथों की भाषा के समान होने के कारण दशम मंडल को, ऋग्वेद के दशम मंडल को ब्राह्मणों से प्राचीन नहीं माना जाता, ब्राह्मणों के समकालीन ही माना जाता है। अब छंदोगत वैशिष्ट देखिए। प्राचीन जो ऋग्वेद है उसमें वर्ण संख्या अनुसार छंदो विन्यास दशम मंडल में लघु गुरु का उचित विन्यास किया गया है। अनुष्टुप के स्वरूप में भी परिवर्तन प्राप्त होता है। देवगत वैशिष्ट्य हम देखते हैं। प्राचीन देवताओं का स्वरूप परिवर्तित करके वरुण को नियंता, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान देव के रूप में निर्दिष्ट किया गया। अब यह किया गया था प्राचीन देवताओं में, लेकिन दशम मंडल में वरुण जल के देवता के रूप में ही सीमित रह गए। तो वरुण की जो व्यापक शक्ति थी नवम मंडल तक, वह दशम मंडल में आकर जल देवता के रूप में ही सीमित हो गई। और दशम मंडल में कुछ नवीन देवता उत्पन्न हो गए जिनका पूर्व में उल्लेख ही नहीं मिलता, जैसे श्रद्धा, मन्यु, तार्क्ष, गाय, अरण्यानी, ज्ञान, ज्ञान सूक्त,
आदि। तो इस प्रकार से यज्ञ कर्म के संपादन के लिए ऋषियों का उल्लेख, ज्ञान सूक्त में ऋषियों का उल्लेख हुआ है। दार्शनिक सूक्तों का समावेश हुआ। प्राचीनतम काल में अनेक देवों की सत्ता में आर्यों का विश्वास था, जो आगे चलकर एक देववाद जैसे प्रजापति या हिरण्यगर्भ में परिणत होकर अंततः सर्वेश्वरवाद के रूप में सर्वेश्वरवाद के रूप में वह व्यवस्थित हो गया। तो कहाँ से हम शुरू हुए थे? ऋग्वेद के आरंभ में बहुदेवतावाद से। वे बहुदेवतावाद एक देवतावाद के रूप में आया, जहां प्रजापति आए, हिरण्यगर्भ आए, और फिर यह हिरण्यगर्भ ही समस्त देवताओं को अपने भीतर समायोजित करता हुआ सर्वेश्वरवाद के रूप में स्थापित हो गया। नासदीय, पुरुष, हिरण्यगर्भ, वाक्, इन सब में मैं ही सब कुछ। अहम राष्ट्री संगमनी वसूनाम चिकितुषी प्रथमा यज्ञानाम। वहां वो वाक् सूक्त कहती है कि मैं ही तो सबकी नियंता हूं। अहम सुवे पितरमस्य मूर्धन। अब इसमें जो दशम मंडल है, इसमें विषय की नवीनता भी प्राप्त होती है। भौतिक विषयों से संबद्ध तथा आध्यात्मिक विचारधाराओं से संवलित सूक्त इसमें प्राप्त होते हैं। जैसे सूर्य दशम मंडल का 85वां सूक्त, शव संस्कार का निरूपण है इसमें। दशम मंडल के 18वां सूक्त में भूमि में शव को गड़ाने से संबंधित है। अग्निदाह दशम 16वें में, और अक्ष सूक्त आया है दशम मंडल का 34वां सूक्त, जो द्यूत कर का विषाद व्यक्त करता है। दानस्तुतियों का भी यहाँ पर उल्लेख हुआ है। इस प्रकार से चयमान की दानस्तुति, सावर्ण की दानस्तुति और प्रकण्व की दानस्तुति, ये याद कर लीजिएगा। ये वैदिक वाङ्मय के लिए जो माइन्यूट क्वेश्चंस हो सकते हैं वो इसमें दिखाए जा रहे हैं। ये ऋग्वेद के षष्ठ मंडल का 27वां सूक्त, जिसमें 8वें संख्या का है, ये चयमान स्तुति, और दशम मंडल का 62वीं संख्या का सूक्त है, जिसमें 8 से 10 ऋचाएं मिलती हैं, सावर्ण की दानस्तुति। और इसी प्रकार 8वें मंडल का 55वीं संख्या का है, और 8वें मंडल की 56वीं संख्या का सूक्त है दानस्तुति का, ये प्रकण्व की दानस्तुति है। भारतीय मत हम देखें तो आख्यानों की रचना मंत्रार्थ ज्ञानानंतर ही हुई है, न कि आख्यान प्रदर्शनार्थ मंत्र रचना की गई है। आख्यानों के प्रदर्शनार्थ मंत्रों की रचना नहीं की गई है। आख्यानों की रचना मंत्रार्थ के ज्ञानानंतर की गई है। आख्यान तो असत हैं। जैमिनी गुणवादस्तु। शाबर भाष्य आख्यानों में 2 बातें हैं, वृत्तांत ज्ञान तथा प्ररोचना। ये ना तो विधि का विधान करते हैं, ना ही ये निषेध करते हैं। फलतः प्रयोजनाभावात आख्यान अनपेक्षित कह दिए गए शाबर भाष्य में। इनमें या तो वृत्तांत ज्ञान है कि ये घटना घट गई, और या प्ररोचना अतिवाद है। प्रीति से कार्य में प्रवृत्त होती है तथा द्वेष से निवृत्ति। आख्यानों में इतने ही अंश की विवक्षा है। सामान्य दान स्तुति, इनमें दान की महिमा का ओजस्वी वर्णन है। मोघमन्नम विन्दते अप्रचेताः सत्यम ब्रवीमि वध इत तस्य नार्यमाणं पुष्यति नो सखायं केवलाघो भवति केवलादि। जो अकेला भोजन करता है वह पाप का ही भागी होता है। यह दानस्तुति हमें ऋग्वेद के दशम मंडल के 117वें सूक्त के 6ठी ऋचा में प्राप्त होती है। इसी प्रकार हमें ऋग्वेद में संवाद सूक्त प्राप्त होते हैं। ऋग्वेद का प्रबंध काव्य तथा नाटकों के साथ संबंध जोड़ने वाले सूक्त हैं संवाद सूक्त। इनमें कथोपकथन का प्राधान्य है, अतः संवाद और इन संवाद सूक्तों की संख्या 20 है। ऋग्वेद में 20 संवाद सूक्त प्राप्त होते हैं। ओल्डनबर्ग ऋग्वेद कालीन आख्यानों के अवशिष्ट रूप हैं। ये ऋग्वेद कालीन आख्यान गद्य पद्यात्मक थे। पद्य भाग अधिक रोचक तथा मंजूर होने के कारण अवशिष्ट रह गया। गद्य भाग कथात्मक होने के कारण लुप्त हो गया। इस मत में आदर्श काव्य चंपू
दिखलाई देता है। इस प्रकार से जो संवाद सूक्त है उनको लेकर सिल्वा लेवी, डॉक्टर श्रोदर, डॉक्टर हर्टल आदि विद्वानों के अनेक मत प्राप्त होते हैं। विंटरनित्ज का भी मत है। विंटरनित्ज ने संवाद सूक्तों को लोकगीत या बैलेट के रूप में माना है। ये संवाद सूक्त हैं। पुरुरवा उर्वशी बहुत प्रधान सूक्त है। उर्वशी देवता है, पुरुरवा है, यम यमी संवाद। तो पुरुरवा उर्वशी संवाद सूक्त आया है ऋग्वेद के दशम मंडल का 95 संख्या का। यम यमी संवाद बहुत मजेदार है, यह भी है ऋग्वेद के दशम मंडल का 10वीं संख्या का। सर्मापणी संवाद ऋग्वेद दशम मंडल 108वां सूक्त। और विश्वामित्र नदी संवाद ये हमारा प्राचीन है, ये ऋग्वेद के 3 मंडल का 33 संख्या का सूक्त है। इसमें त्रिष्टुप छंद हैं, नदियां इसमें ऋषि हैं, और कुछ मंत्रों में नदियां बोलती हैं और कुछ में विश्वामित्र नदी देवता हैं, विपाट। और ये दोनों नदियां कौन सी हैं? विपाट और शुद्धुद्री। अब हम लौकिक सूक्तों पर जरा सा अवलोकन करें तो ये लौकिक सूक्त है राजयक्ष्मा सूक्त। राजयक्ष्मा सूक्त शब्द का प्रयोग इसमें नहीं है, तथापि यह रोग से पीड़ित व्यक्ति के मृत्यु के समीप से आहरण का स्पष्ट वर्णन करता है। भीषण से भीषण भी व्याधि है, और यदि हम राजयक्ष्मा सूक्त का प्रयोग करें तो इसके 2 फल, मैं अपने मन से बोल रही हूँ, प्रामाणिक नहीं है। या तो उसका जो घोर पीड़ा है उस पीड़ा से मृत्यु होगी, या माने निवारण, उस घोर पीड़ा का निवारण हो जाएगा, यह व्यक्ति स्वस्थ होकर पुनः लंबी आयु व्यतीत करेगा। दोनों ही दृष्टियों से इसका बहुत महत्व है। इसका प्रयोग हमने होते देखा है। यक्ष्मा के नाश के लिए 161 संख्या का सूक्त है और 163 ऋग्वेद के दशम मंडल की 161वीं संख्या का सूक्त है राजयक्ष्मा सूक्त। और इसी से संबद्ध एक संख्या छोड़कर 163वीं संख्या का सूक्त भी है। इसमें मृत्यु के समीप से आहरण का वर्णन हुआ है, और यक्ष्मा 163 में यक्ष्मा के नाश के उपाय बताए गए हैं। रक्षोहा सूक्त दशम मंडल का 162वां सूक्त है। इसमें बाधक राक्षसों से विघ्नों से रक्षा का सूक्त है। सपत्नग्न सूक्त यह है दशम मंडल का 141वां संख्या का सूक्त है, जिसमें पत्नी के कष्ट को दूर कर पति के पाने का विवरण किया गया है। इसी प्रकार शत्रुओं को दूर भगाने के लिए 166वें सूक्त में प्रार्थना की गई है। 164वें दशम मंडल के 164वें सूक्त में स्वप्न को दूर करने की प्रार्थना की गई है। और मन आवर्तन सूक्त, इसमें भूमि, आकाश, समुद्र, औषधि, उषा, पर्वत तथा विश्व भर में घूमने वाले मन को लौटा कर लाने की प्रार्थना की गई है। यत्ते यमं वैवस्वतं मनो जगाम दूरकम तत्त आवर्तयामसीह क्षयाय जीव से। अरे मन ही वश में नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। और विषम से विषम परिस्थिति में भी यदि मन का संतुलन है तो आप कार्य तो संपन्न कर ही लेंगे। इसलिए मन को पुनः अपने अभीष्ट के लिए, आवर्तन के लिए प्रेरित किया जा रहा है। एक और सूक्त मिलता है दशम मंडल का 87वां, जो औषध सूक्त है। इसमें आथर्वण भिषक ऋषि ने औषधियों की बड़ी भव्य स्तुति की है। राजनीति सूक्त 2 हैं दशम मंडल का 173वां, 174वां, जिसमें राजस्तुति है। समस्त प्रजा राजा का वर्ण करती है। वह राजा ही क्या, राजा जिसकी प्रजा ने उसको हृदय से अपना नहीं माना। अभित्वा देवः सविताभिसोमो अभिवृतत् अभित्वा विश्वा भूतान्यभिवर्तो यथामसि। ये राजनीति सूक्त का है। अब हमारा आज का तो पूरा समय ऋग्वेद में ही चला गया। इतने ही सॉलिड नोट्स हमारे पास यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के भी हैं। कभी भविष्य में हम लोगों की वार्ता होगी तो हम आप तक उस प्रतिपाद्य को पहुंचा दें। बहुत बहुत धन्यवाद समय दिया और हमारी कठिनाई को आप लोगों ने समझ लिया, इसके लिए हार्दिक आपका बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। आज आपने बहुत ही अच्छा